सिद्धम पंच परमेष्टि भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य प्रवर श्रीमद्तांत्र मंडलाचार्य महाराज की जय। द्वादशांगमयी जनवाणी मातेश्वरी की जय। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के अंतर्गत आर्यखंड में वर्तमान अवसर्पणी के अंतिम तीर्थंकर वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का जन्म आज के दिन चैत्र शुद्धि त्रयोदशी को हुआ था। इस दिवस को 10 लक्षण पर्व का उत्तम आकिंचन धर्म एवं रतनत्रय पर्व का प्रथम दिवस सम्यक दर्शन की आराधना के रूप में प्रख्यापित है। एक चिंतनीय प्रश्न छोड़ता हूँ कि 10 लक्षण पर्व चैत्र, भाद्रपद और माघ मास में ही क्यों आते हैं। अब हम विवक्षित विषय पर चर्चा करते हैं, जिसका विषय है भगवान महावीर जयंती का आध्यात्मिक संदेश। तीर्थंकर पर्याय का हेतु क्या है। आगम प्रमाण 16 करण भावना और अध्यात्म की प्रधानता से तीर्थ आयरन तीर्थंकर अपने रतनत्रय स्वभाव में आचरण करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है और तीर्थ आवरण थावर। आचार्य गुरुदेव ने कहा है कि जो रतनत्रय स्वभाव पर आवरण डालते हैं, तीव्र आवरण के कारण स्थावर काय पुनः इतर निगोद को प्राप्त होते हैं। महावीर कौन है। जो महा है अर्थात जो शुद्धात्म स्वभाव है और जो वीरजवान है, ऐसा जीव द्रव्य की पर्याय में घातिया कर्मों से रहित भगवान महावीर हैं और जो वर्तमान में सर्व कर्म रहित सिद्ध पर्याय में विराजित हैं और निश्चय से प्रत्येक आत्मा महावीर है। जयंती का क्या अर्थ है। जयंती का अर्थ है व्यवहार में जयवंत हों वे तीर्थंकर परमात्मा, जिनके निमित्त से जगत के जीवों को कल्याण का मार्ग बनता है। और निश्चय से जयंती है, जयंती त्रिमिथ्या त्रसल आदि को जय करना, राग दोष कामादिक को जीतना, पाप विषय कसाय को जीतना जयंती। और जयंती तीर्थ स्वभाव को प्रकट करना निश्चय से जयंती है। अध्यात्म क्या है। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का सामीप, आत्म अधिकार, आत्मा आत्मज्ञान द्वारा आत्म सामीप्यता को प्राप्त करे, ऐसी चर्चा जहाँ मिले उस को निमित्त को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म का फल है सुख, शांति और मुक्ति की प्राप्ति। तारण समाज में जन्म जयंती या परिजनों के जन्मदिन पर संक्षिप्त मंत्र विधि में पढ़ी जाने वाली फूलना क्रमांक 48 बधाव फूलना की पहली गाथा। उए उए न हो समय ज्ञान विज्ञान हो, सिद्ध स्वरूप सुसमय मऊ। जन्मदिन पर लोग बधाई देते हैं। क्यों परमात्मा को बधाई क्यों दे रहे हैं कि उनकी आत्मा में ज्ञान गुण की विशेष पर्याय केवल ज्ञान प्रकट हुई है और वे अपने सिद्ध स्वरूप में रमण करके शुद्ध सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं। प्राय बधाई पर लोग कहते हैं सेम टू यू। तो इसी प्रकार से गुरुवार के शब्द हैं। परमात्मा ने क्या कहा। सम समय स उत्तऊ अर्थ तीर्थ हो पंच दीप्ति परमेष्टि मऊ। हे भवियन, तुम सब मेरी आत्मा के समान ही स्वयं रतनत्रय स्वभावी हो। तुम्हारी आत्मा में भी पंच परमपद पर्याय प्रकट होने की सामर्थ्य है और तुम भी पंचम केवल ज्ञान स्वभावी हो। और आगम प्रमाण जन्म कल्याणक नाम दिया जाता है तीर्थंकर के जन्म को। उसमें आचार्य गुरुदेव ने आध्यात्मिक स्वरूप दिया है। ममल पहाड़ फूलना 74 आध्यात्म कल्याणक फूलना, जिसके जन्म कल्याणक में कहा है। हाँ जिन उवन उवन सुई उवन 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 चित लायो। आत्मा का आत्मा में प्रकट होने योग आत्मा का स्वभाव रूप सम्यक दर्शन गुण की प्रकटता को आचार्य भगवान ने जन्म कहा है। मंत्र विधि में इसी को आदि कहा है। जिस सम्यक दर्शन गुण के उदय से आत्मा
आत्मा को ही रुचिकर और उपादेय सदा चिंतमन रूप अनुभव के झूले में झूलता है। और क्या अनुभव करता है? हाँ, जिन ममल भाव रमिए जही सहज सिद्धि चलिए। ममल स्वभाव में रमणता की भावना भाता हुआ आत्मा चिंतन करता है कि इसी ममल स्वभाव में रहने से आत्मा सहजोपनीत सुकृत सिद्धगमन होगा। और अब देखिए, अर्थात अनुभव कीजिए आगम अध्यात्म का अनमोल संगम। तीर्थंकर के जन्म के समय 3 ज्ञान का धारी सौधर्मेंद्र अपनी इंद्राणी सची के साथ आकर के महावीर भगवान का अवतार जान इंद्रादिक देव जन्म कल्याणक महोत्सव के निमित्त भक्ति भाव सहित भगवान को गोद में ले पांडुक शिला पर ले जाकर प्रभु का जन कल्याण किया। ये पंक्तियाँ मंत्र विधि से द्रष्टव्य हैं। इंद्रबाल तीर्थंकर को ऐरावत हाथी पर बिठाकर पांडुक शिला पर ले जाता है। इंद्रबाल तीर्थंकर का 1008 कलशों में क्षीर सागर का जल भरकर उनका जन्म अभिषेक करता है, निहावन करता है। इसी प्रसंग को श्रीमद् तारण स्वामी जी महाराज ने अध्यात्म में कैसा पिरोया है, कैसे घटाया है अध्यात्म। ऐरावत क्या है? कलश का क्या अध्यात्म है? 1008 कलश क्या है? कैसे होता है आत्मा का अभिषेक और कैसे होता है विकारी भावों का प्रक्षालन। तारण समाज में उत्तंग शिखरों पर आरोहण किए जाने वाले कलशा होते हैं जो सम्यक चारित कोमल परिणामों के द्योतक लोग शिखर पर विराजित होने की भावना से ओतप्रोत होते हैं। वहीं तीर्थंकर विहार का प्रतीक माँ जनवाणी के चल समारोह में इंद्राणी की तरह माताएं बहनें भक्ति और प्रमुदित भाव से आंगे आंगे मंगल द्रव्य रूप कलश लेके चलती हैं। ये उनकी अगले भाव से मुक्ति प्राप्ति की भावना का प्रतीक है। वहीं स्थाप में कलश स्थापन की पुनीत अध्यात्म प्रधान परंपरा आप सबके संज्ञान में है। क्या है? कलश चौ ओवे बन्ने शुभावम दिगंत रमनंत नंताई जिन दिठम पय कमले सहकारम क्रांति सहकार कलश जिन ढलियम। जिस अनंत चतुष्टय स्वभाव को प्रकट कर स्वयं जिन परमात्मा ने दसों दिशाओं के अनंतानंत चतुष्टय स्वभाव को प्रकट कर लिया है और देखते जान रहे हैं, उस स्वभाव की अतीन्द्रिय अमृत रसपान की सहकारता हेतु अशरीरी स्वभाव की अनुभूति में डुबोने वाले कलश प्रणाम आदि 4 प्रकार के प्रणाम लाओ, जिनके नाम हैं लक्षण प्रणाम, कलश प्रणाम, भावहरत प्रणाम और जुगल नेत्र प्रणाम। ऐरावत क्या है? देह रूपी हाथी पर सवार होते हुए अदेही आत्मा को देह से भिन्न करना ऐरावत आरोहण है। कलश क्या है? जैसे कलश में जल, जल में गगन, गगन में शिष्यमंडल भाषित होता है, वैसे ही शरीर रूपी घट में आत्मा रूपी जल और जल में निर्लेपता वीतराग भाव और वीतरागता में से प्रकट होता है अर्धचंद्र पर विराजित होने वाला सिद्ध पर्याय। 1008 कलश का मतलब क्या है? 1008 कलश प्रणाम होते हैं। कलश सहाव उत्तम कमल स्वरूपम च ममल सहकारम। फूलना 79 गाथा 4। स्वभाव के आश्रय सट कमल की साधना के सट कमल का वीतराग स्वरूप अर्थात पंच परमेष्ठी के 5 देवत्व रूप अनंत चतुष्टय 9 और गुणा करेंगे संवेगादिक 8 गुणों का दिगंबरत्व के 10 को जोड़ के 10 और 18, 18 9 में 162, 162 का गुणा करेंगे 6 कमल में, जो होंगे 972 प्रणाम। षट कमल की साधना से प्रकट होने वाले कमल सी अर्क आदि 36 जोड़ने से ये होते हैं 1008 कलश प्रणाम, जिनका प्रमाण छद्मोत्तमाणी ग्रंथ की विषय वस्तु में देख सकते हैं। विशेष ठिकानासार देखें। साक्षात परमात्मा के समोह शरण में भी पहुँच करके किसका आश्रय लेना चाहिए ये द्रष्टव्य है। 108 अनमोय फूलना से वहाँ पर किसकी कृपा से भगवान के पादमूल में छायक समय दर्शन की प्राप्ति होती है। उवन जिन
उवन रमन पावे, स्वयं में जिन उवन रमन पावे। जब जीव अपने स्वभाव में रमणता करता है तभी उसे छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अंत में वर्धमान के साथ साथ, वर्धमान के साथ साथ वर्तमान की माने, वर्धमान के साथ साथ वर्धमान की माने, तब नरभाव की सार्थकता है। रतंत्र आराधन से हर आत्म की तारण तरण समर्थता है। जन्म कल्याणक पर ऐरावत सा आरोही, सत आठ कलश से न्यावन करता है। जन्म मरना जिसका स्वभाव है, देही देह में रहता, सत आठ कलश पर नाम धरता है। वर्तमान में वर्धमान सा आदि करके, तीर्थ आचरण से उनसा मुक्त श्री को वर्ता है। आज दिवस पर जिनकी शिक्षा, धर्म बेहवल समता धैर्य निर्भयता, चंदन सी बेड़ी का भंजन करता है। सबके जीवन में भगवान महावीर जन्म कल्याणक, आत्म कल्याण का साधन बने, सबका जीवन मंगलमय हो। इस अवसर पर सभी के प्रति मंगल शुभकामनाएं। जय तारण।